400 झूठे हैं। यानी कि उस समय दे विच अज तो हजारां साल पहला यीशु मसीह दे आउण तो भी हजारां साल पहला समय दे विच भी उस समय दे विच लोग जिहड़े सी वो झूठे नबी उठते थे, तो आज के समय में भी झूठे नबी होंगे। अगर उस समय में एक सच्चा और 400 झूठे थे, तो इसका मतलब कि आज के समय में भी ऐसा ही होगा, एक सच्चा और 400 झूठे। और इसकी पहचान सिर्फ कर सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, वो भी वचन के हिसाब से। अगर हमें वचन का कुछ पता होगा, वचन की जानकारी होगी, अगर हम वचन को डेली पढ़ते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर के वचन के हिसाब से पता चल सकता है कि कौन सा इंसान, कौन सा पास्टर सही है और कौन सा गलत है। तो लिखा एक सच्चा था और 400 झूठे थे, तो और 400 भी परमेश्वर के नाम से ही लोगों को आशीष देते थे, और एक था वो भी परमेश्वर के नाम से ही बोलता था। 400 भी लोगों को आशीष देते थे, लेकिन एक जो था वो कहता था कि मैं वो बोलूंगा जो परमेश्वर का वचन कहता था, लेकिन 400 वो बोलते थे जो परमेश्वर का वचन उनको नहीं बोलता था। तो हम लोग कलाम में सीखेंगे आज कि उन 400 सच्चा थे और एक सच्चा और 400 झूठे, इसमें क्या अंतर है और हम लोग भी कैसे पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको परख होनी चाहिए क्या सच है और क्या। सबसे पहले हम लोगों को परख होनी चाहिए क्या सच है और क्या झूठ है। हम लोग दुनियावी कोई काम करना हो तो उसकी एग्जाम्पल लगा लो कि हमने रिश्ता ही कोई करना हो, किसी बेटे का या बेटी का रिश्ता करना हो, तो हम लोग उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, पूरी गहराई तक जाते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर उनसे नहीं पता तो उनके गांव में पिंड में जाके पता करते हैं, नहीं तो और भी लोगों से पूछते हैं कि ये बंदे कैसे हैं, सही है या गलत है। यानी कि आप लोग पूरा सच की तह तक जाते हो कि हमें सच का जो है वो पूरा पूरा पता चल सके। तो इसलिए आपको भी सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए क्या सच है और क्या झूठ है। और आने वाले समय में हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे, MMB, यानी कि मसीह मंथन ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ उन लोगों को ऐड करेंगे जो एक्टिव होंगे, जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरा किसी को ऐड नहीं करेंगे जो खाली अपना फोन चलाएंगे और इस ग्रुप में अपना कुछ भी सुझाव नहीं देंगे, खाली नाम का जो ग्रुप रखेंगे उसको कभी भी ऐड करेंगे नहीं। क्योंकि एक ग्रुप बना था साडा ईमान ग्रुप, तो उसमें जितने ऐड है कोई भी मैसेज देखता ही नहीं। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये कैसा ग्रुप है, इसमें एक भी बंदा मैसेज नहीं करता। पाकिस्तान वाले मैसेज करते हैं ग्रुप में, लेकिन जो साडा ईमान जिसका नाम रखा है उसमें एक भी बंदा, एक भी परमेश्वर का जन उसमें मैसेज नहीं करता। तो इसलिए इस ग्रुप को बनाएंगे और इसमें उसी को ऐड करेंगे जो एक्टिव होंगे, जो प्रभु के लिए अपने आप को खर्च करना चाहेंगे, जो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कलाम में लिखा है, जैसे मत्ती की किताब उसका 24
का 24 और 25 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि आने वाला जो समय है वो सही नहीं होगा। आने वाले साल आप लोगों के लिए जो है वो सही नहीं होंगे। क्यों सही नहीं होंगे? क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि झूठे मसीह, सबसे पहले मसीह, फिर भविष्यवक्ता खड़े होंगे और अद्भुत चिन्ह आपको कर कर दिखाएंगे। तो लिखा है कि जो चुना होगा, जो पास्टर होगा, जो कहता होगा कि मैं ईमान में पूरा हूं, वो भी तक भरमाया जाएगा, वो भी भरमाया जाएगा। यीशु के समय में भी भरमाने का काम चल रहा था, यीशु के बाद भी भरमाने का काम चल रहा है, यीशु के आने से पहले भी भरमाने का काम चल, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा और बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि होशियार रहना होगा कि जो इंसान, जो पास्टर, जो प्रभु का दास हमें कलाम सिखा रहा है वो क्या कर रहा है, वो किसकी सेवा करता है, परमेश्वर की या अपनी, ठीक है। सो आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा, होशियार रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से ऐसे होंगे जो आपको भरमा देंगे। देखो मैंने पहले ही तुमसे यह बात सब कुछ कह दिया, यानी कि यीशु मसीह ने सब कुछ हमको बता दिया है, कलाम में लिख दिया है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, आने वाले समय में ऐसा सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह ने हम लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया है, चौकन्ना कर दिया है कि तुम लोग भरमाए ना जाओ, तुम लोग अपने विश्वास में, तुम लोग अपने ईमान में मजबूत रहो। क्योंकि अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। अगर हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हम किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 में लिखा है, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों में, परमेश्वर उन लोगों में एक ऐसी आत्मा भेज देगा ताकि वो झूठ को भी सच मान ले। आज हम लोग क्या करते हैं, किसी ने भी बोला हम लोग चेक नहीं करते और झूठ को जो है वो सच मान लेते हैं। सो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हमें कलाम में ज्यादा जाने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम लोग जांच सके कि जो इंसान हमें, जो प्रभु का दास हमें कलाम सिखा रहा है, वचन सुना रहा है, वो बाइबल के रिकॉर्ड है कि जहां नहीं है। लिखा है पहला राजा उसका 22 अध्याय 1 से लेके 23 आयत तक। लिखा है कि 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध रहे। लिखा है कि 3 साल तक अरामी और इजरायलियों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके कारण उनके बीच में कोई झगड़ा हो। और तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास आया।
यानी कि 3 साल तक कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बहुत शांत स्वभाव से वो लोग रह रहे थे। और जैसे ही 3 साल बीत गए तो तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा योशापात जो था वो इजराइल के राजा के पास आ गया। और इजराइल के राजा को राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रिमोट हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसमें अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? लिखा कि इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से, अपने लोगों से बोला कि वो जो गिलाद का रिमोट है वो तो हमारा है, फिर भी हम लोग चुपचाप रहते हैं, क्यों ना हम लोग जाके उसे छीन लें। एक उनका जमीन का टुकड़ा था जो पड़ा था रिमोट और गिलाद के बीच में, और 3 साल तक उन लोगों ने अपने दिमाग से निकाल दिया। अचानक उनके दिमाग में आया कि यार वो जो खेत है, वो जो पैली है, वो जो जगह है वो हमारी है, क्यों ना जाकर उसे छीन लें। वो बेकार में हम लोगों से दे भी नहीं रहा और हमारे खेत में पैदावार कर रहा है, खेती कर रहा है, और हम लोगों को उसका कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, तो क्यों ना जाके उसे छीन लें। और उसने योशापात से पूछा, किसने? इजराइल के राजा ने योशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रिमोट से लड़ने के लिए जाएगा? योशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूं। जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे घोड़े। योशापात ने इजराइल के राजा को बोला कि हम लोग लड़ने के लिए जाए, और कहता कि जैसे तेरे लोग हैं वैसे ही मेरे लोग हैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, जैसे तेरे गोरे वैसे ही मेरे गोरे। तो क्यों ना हम लोग जो है मिलकर युद्ध करें, मिलकर लड़ाई के लिए जाएं, और वो जो रमोत गिलियाद का जो खेत है वो उन लोगों से छीन लें और हम लोग उसे अपना बना लें। फिर 5 आयत में लिखा, फिर योशापात ने इजराइल के राजा से कहा, फिर योशापात ने इजराइल के राजा से कहा, क्योंकि इजराइल का जो राजा था वो आत्मिक इस हिसाब से नहीं लग रहा। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, पहला राजा 22 अध्याय 1 से लेके 23 आयत तक पढ़ोगे, तो वहां पर जो इजराइल का राजा था वो आत्मिक नहीं दिखा जितना वो योशापात दिखा। जो योशापात था वो ज्यादा आत्मिक इस चैप्टर में दिख रहा है, लेकिन इजराइल का राजा ज्यादा आत्मिक दिख नहीं रहा। यानी कि जो अपने आप को कहते थे कि हम लोग परमेश्वर के हैं, हम लोग यहूदी है, हम लोग इजरायली है, हम लोग ज्यादा आत्मिक है, वो दिख नहीं रहे। और जो योशापात राजा वो उनसे ज्यादा जो था आत्मिक दिख रहा था। फिर कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। योशापात ने कहा कि आज यहोवा की जो है वो इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनमें से पूछा, क्या मैं गिलाद रिमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? वहां
वह रुकू, उसने उत्तर दिया, चराई कर, क्योंकि प्रभु उसको उसको राजा के हाथ में कर देगा। यहोशापात ने इजराइल के राजा को कहा कि हम लोग लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना जाने से पहले हम लोग जो है परमेश्वर को पूछ लें। आज हम लोग परमेश्वर को नहीं पूछते। हम लोग को बिजनेस करेंगे, परमेश्वर को नहीं पूछेंगे। हम लोग कोई काम करेंगे, परमेश्वर को नहीं पूछेंगे। हम लोग परमेश्वर की इच्छा को मालूम नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। और लिखा है कि इजराइल के राजा ने 400 नबियों को बुला लिया, एक नहीं दो नहीं, इकट्ठे 400 नबी, यानी कि 2 राजा थे वहां पर। एक राजा ज्यादा आत्मिक दिख रहा था, जो अपने आप को मसीह कहता था, जो कहता था कि हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो आत्मिक ही नहीं दिखा। और उसने कहा कि हम लोग जो है वो नबियों से पूछते हैं। उसने 400 नबी एक ही टाइम पे बुला लिए, एक नहीं दो नहीं। आप लोगों के सामने 400 पास्टर एक ही टाइम पे इकट्ठे हो जाएं और आप लोग बोलो कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा से कोई काम करने लिए जा रहे हैं, और वो 400 बोल दे कि जाओ करो, परमेश्वर उसमें आपको सफल करेगा। तो इसका मतलब उन चारों में से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है जी। परंतु यहोशापात ने पूछा, यानी कि इसमें ट्विस्ट आ गया। उसने कहा परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ और भी कोई नबी है? कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? 400 बोल रहे थे कि तुम जाओ लड़ाई करो, तुम लोग जाओगे, उसको तुम लोग जाओगे और वहां पर जब भी युद्ध करोगे, परमेश्वर उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा, तुम हारोगे नहीं, उस लड़ाई को जीत लोगे। लेकिन उसके दिमाग में एक घंटी बज गई। ठीक है, उसके दिमाग में एक घंटी बज गई। कहता कि यार 400 कह रहे कि हम लोग लड़ाई में जाएंगे, हम जीत लेंगे। उसने इजराइल के राजा को फिर पूछा, यहां पर कोई और नबी रह गया? यहां पर कोई और भी पास्टर है? यहां पर कोई और भी प्रभु का दास है जिससे हम पूछ ले कि हमें लड़ाई के लिए जाना है कि नहीं जाना? आप किसी के पास भी जाओ दुआ कराने, वो कहोगे कि हम लोग ये काम करेंगे, वो कहेगा कि जो प्रभु तुमको आशीष देगा। वो क्या करेगा? प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष देगा। दूसरे के पास भी जाएंगे, सब कहेंगे तुम्हें आशीष ही आशीष मिलेगी। 400 ने 2 राजा को बोला कि तुम लोग लड़ाई के लिए जा सकते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनको आपके हाथ में कर देगा, आप लोग लड़ाई जीत जाओ। क्योंकि जिसकी तरफ यहोवा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आपकी तरफ यहोवा है, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं, हमारे पास कलाम है, हमारे पास क्या है? वचन। हम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। तुम जाओगे, तुम लोग जीत जाओगे, परमेश्वर आपको जीत देगा और तुम लोग फतेह होकर आओगे, और जैसे ही वापस आओगे परमेश्वर आपको जो है फतेहमंद कर देगा। लेकिन उसके दिमाग में घंटी बज गई। कहता कि यार यहाँ पर कोई और रह गया जिसे हम पूछ लें, क्योंकि मुझे इन पर यकीन नहीं है। ये 400 जो बोल रहे हैं कि हम लोग लड़ाई के लिए जाएं, हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन ये 400 के 400 एक ही शब्द बोल रहे हैं। 400 के 400 क्या बोल रहे हैं? एक ही शब्द, जाओ यहोवा तुमको फतेह देगा, जाओ तुम लोग जीत जाओगे। तो देखो इजराइल का राजा क्या कहता है।
इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, है क्या है इजराइल का राजा, अपने आप को वो कहता होगा कि ये यहोवा का देश है, ये परमेश्वर का देश है जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग ज्यादा आत्मिक है। लेकिन इससे ज्यादा वो योशापात जो दूसरा राजा था इससे ज्यादा आत्मिक दिखा। इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, बिलमा का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिससे के द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, यानी कि मैं उससे नफरत करता हूं। कहता कि एक मिकाया नाम का हैगा वा जो इस देश के बीच में एक नबी है, हम लोग उससे पूछ सकते हैं लेकिन मुझे उससे नफरत है। ये 400 जो है ना, इन लोगों से मुझे नफरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो फिर नफरत की नफरत तो उससे होगी ना जो सच बोलेगा, झूठ वाले से थोड़ी होगी। जो बंदा सच बोलेगा उससे थोड़ी कोई, उससे तो नफरत ही करेगा। जो झूठ बोलेगा उससे कौन नफरत करेगा, कोई नहीं। तो राजा को उन 400 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम इससे थी क्योंकि ये बंदा सच बोलता था। कहता कि मुझे उससे घृणा है क्योंकि वह मेरे विषय में कल्पनाएं की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। कहता कि वो मेरे भले के लिए थोड़ी भविष्यवाणी करता है, वो तो मेरी हानि के लिए करता है। मैं जब भी उसे पूछता हूं कि मैं लड़ाई के लिए जाऊं, वो बोलता है कि मत जाना, परमेश्वर तुझे हरा देगा। इसलिए मुझे उससे नफरत है। इन 400 से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस एक से नफरत है। ये एक मुझे अच्छा कलाम ही नहीं सुनाता। ये 400 जो है ना, ये बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं। इन 400 से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जब भी इनको सुनता हूं ये कहते हैं कि तुम्हें आशीष मिलने वाली है, तो ये अच्छे है ना, ये एक अच्छा नहीं है, मुझे से बहुत नफरत है। ठीक है जी, एक सच्चा 400 झूठे। एक से नफरत है, 400 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 400 बहुत वधिया, बहुत अच्छे पंजाबी च गल वो तो बड़े ही वधिया पास्टर है जी। उन्हां तो तंगी कोई नहीं हैगी क्योंकि वो तो सानू हमेशा ही आशीष दिंदे। तंगी ਉਹਦੇ तो हैगी आ ਜਿਹੜਾ सानू कहता कि तुसी परमेश्वर के राज की खोज करो, परमेश्वर नूं भालो, परमेश्वर के मगर चलो, परमेश्वर के कामां नूं करो, अपने जीवन नूं त्यागो, अपने मारे कर्मां नूं छड्डो, नवे जीवन दे विच आओ, बपतिस्मा लो तां जो परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच काम करे। ठीक है जी। योशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कह। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलाया और कहा, विलंबा के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इजराइल का राजा यहूदा का राजा योशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए मोररोन के फाटक के में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यवक्ता उसके सन्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। लिखा कि इजराइल का राजा और यहूदा का राजा योशापात अपने वस्त्र पहन के राजे वाले लिबास के विच आके अपने सिंहासन के उत्ते बैठे और जेरे उस जगह उत्ते 400 नबी थे उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा जो कहता है कि इनमें से अमोरियों को मरते मरते नाश कर डाल। और सब नबियों ने इसी अवश्य की भविष्यवाणी करते कहा, गिलियाद पर मौत पर चढ़ाई कर और तू त्रिकाप हो क्योंकि यहोवा उसे
राजा के हाथ में कर देगा। लिखा कि 400 नबी भविष्यवाणी करते जा रहे थे कि गिलाद का मोद तुम्हारा है, वो जमीन का टुकड़ा आपका है, तुम लोग जाओगे, यहोवा उसे आपके हाथ में कर देगा। यहोवा जो है वो उसे आपके हाथ में कर देगा। तुम लोग जाओ, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे अंदर से एक आत्मा से बुलवा रहा है कि मुझे परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कि ये लोग लड़ाई के लिए जाएंगे और जीत जाएंगे। और जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन। जो मिकाया को लेने गया था उसने उसको पहले ही बोल दिया कि जो मैं बोलूंगा वही तुम बोलना, जो मैं कहूंगा ना वही तुझे बोलना है, दूसरा कुछ नहीं बोलना। उसने कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय में वचन कहते हैं और तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी प्रभु के वचन कहना। कहता है कि 400 लोग जो थे ना वो राजा के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, राजा के लिए बोल रहे हैं, जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा ही तुझे भी उनके लिए बोलना होगा। अगर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं तुझे भी उनके लिए अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी। तो सुनो मिकाया ने क्या बोला। मिकाया ने कहा, उसने कहा कि मैं राजा की तरफ से आया हूं और जो 400 नबी बोल रहे हैं ना सही सही बोल रहे हैं, उसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसके लिए भला भला बोल रहे हैं, तुझे भी वैसा ही बोलना है। तो मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूंगा। कहता कि जो परमेश्वर मुझे कहेगा ना मैं वही कहूंगा, मैं दूसरा कुछ नहीं कहूंगा। वो लोग कह रहे हैं कि राजा को आशीष मिलेगी, वो उनकी बात है। वो 400 जो बोल रहे हैं कि राजा जीत जाएगा वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वो बोलूंगा, मैं वो कहूंगा जो यहोवा मुझसे कहेगा। ठीक है जी। 400 बोल रहे थे कि तुम जाओगे और मोद का गिलाद तुम्हारा है, परमेश्वर उसको तुम्हारे हाथ में करेगा। लेकिन मिकाया कहता है कि मैं वो कहूंगा जो यहोवा मुझसे कहेगा, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। जब वह राजा के पास आया, जब वह राजा के पास आया, कौन? मिकाया। तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें? वह भूखे रहें। उसने उससे उत्तर दिया, चढ़ाई कर और तू करतार हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर देगा। ठीक है जी। क्योंकि इसने वो बोला था जो वो लेने गया था ना राजा का सिपाही, कि जो मैं कहूंगा ना वही बोलना। क्योंकि राजा उस समय 400 नबी उनको बोले कि तुम मोद गिलाद के लिए लड़ाई के लिए जाओगे तो तुम लोग जीत जाओगे। तो इसने यहाँ पर मजाक उन लोगों के साथ किया। ये मजाक में कह रहा है जाओ जाओ, जैसे ये 400 बोले ना कि तुम लड़ाई के लिए जाओगे, कहता कि हाँ हाँ जाओ, तुम लोग भी जाओ, जीत जाओगे, यहोवा जो है उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। यहोवा क्या है कि आपको उसके हाथ में कर देगा। लेकिन राजा ने उससे कहा, राजा को पता था कि ये कभी भी मेरे लिए अच्छी बात बोलता नहीं। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ दिलाकर चिताना होगा कि यहोवा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझे सच ही कहा कर। कहता कि मैं तुझे यहोवा की शपथ देता हूं और
तुझे स्मरण करता हूं कि तू हमेशा ही वो बोला कर जो यहोवा तुझे कहता है। यानी कि मिकाया उन लोगों से क्या कर रहा था, मजाक। क्योंकि उससे पहले तो बोल दिया था कि वो 400 जो थे वो राजा के लिए लाभ की बातें कर रहे हैं कि तुम जाओगे तो यहोवा उस राजा को तेरे हाथ में कर देगा। तो इजराइल का राजा आत्मिक नहीं दिखा, जो यहूदा का राजा योशापात ज्यादा आत्मिक दिखा। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इजराइल के बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की न्याई पहाड़ों पर तितर बितर देख देख पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वह अनाथ हो, अनाथ अन्य वह अपने अपने घराने में कुशल से लौट जाएं। तब इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय में कल्पनाएं की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। इजराइल का राजा फिर योशापात से कह रहा है कि ये जो नबी हम लोग लेकर आए हैं 400 जो थे वो हमारे लिए लाभ की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये अकेला ही हमारे लिए हानि की बातें करता है। हम लोग अच्छे भले युद्ध के लिए जा रहे थे, 400 परमेश्वर के दास आए, उन लोगों से पूछा कि हम लोग लड़ाई के लिए जाए, उसने बोला कि जाओ, यहोवा उसे तुम्हारे हाथ में कर देगा। लेकिन ये हमारे लिए अच्छी भविष्यवाणीकारी नहीं रहा। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन सुन। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन सुन। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाहें खड़ी स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दे दी है। मिकाया ने कहा, यहोवा का अब वचन सुन। कहता कि मैंने यहोवा का सिंहासन देखा है जो स्वर्ग में है, उसकी दाहिने और बाइने मैंने सेना देखी है। स्वर्ग में क्या देख रहा है? सेना। मिकाया कहां है? धरती पर। दर्शन कहां का देख रहा है? स्वर्ग का। कहता कि अब यहोवा का वचन सुन। आप लोगों को भी वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जे मिकाया के समय में 400 झूठे नबी निकल सकते हैं। यीशु खुद अपने चेलों को कहता है कि आने वाले समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, जो चुने हुए को, जो कहते हमें कलाम का प्रॉपर ज्ञान है, उन तक को भरमा देंगे। अगर वचन को सुनाने वाला भरमाया जाएगा तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा? जो कलाम को नहीं पढ़ते उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क। क्योंकि जो कहता है कि मुझे कलाम का ज्ञान है, यीशु कहता है कि चुने हुए को भी भरमा देंगे। जो कलाम को सुनाते हैं, जो कहते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा काम करता है, हम परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर का कलाम सुनाते हैं, यीशु कहता है कि वो भी भरमाए जाएंगे। तब यहोवा ने पूछा, अब आप कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रोमों पर चढ़ाई करके खेत आए? और तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। मिकाया दर्शन देख रहा था स्वर्ग का, और स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन और दाएं बाएं हजारों लोग थे, उनके बीच में एक आत्मा थी। और ये दर्शन में बता रहा है कि यहोवा कह रहा था कि अहाब में ऐसा कौन जाएगा जो उन लोगों को बहका देगा? रोमों पर चढ़ाई करके और खेत। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, यानी कि सब ने कुछ ना कुछ उत्तर दिया। ये दर्शन कहां का था? स्वर्ग का।
ये कहां का दर्शन देख रहा है? स्वर्ग का। मिकाया ने अपनी आंखें उठाई और स्वर्ग का दर्शन देखा और उन लोगों को बताने लगा, अब यहोवा का वचन सुनो, सुनो, अब यहोवा का वचन सुनो। तो यहोवा ने पूछा कि आहाब को कौन बहकाएगा? कौन है जो उन लोगों को बहका देगा? निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई। कहां? स्वर्ग में। निदान में एक आत्मा उसके पास आकर खड़ी हुई, उसके सन्मुख परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ी हुई और उससे कहने लगी, मैं उसको जाकर बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? एक आत्मा यहोवा के सामने खड़ी होती है, यहोवा के सिंहासन के सामने, और परमेश्वर उससे पूछता है कि उन लोगों को बहकाना है कैसे? वो कहती कि मैं जाके बहका दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात? लोगों को बहकाना कौन सी बड़ी बात है? तो यहोवा पूछता है कैसे तुम उसको बहकाओगे? कैसे उसको तुम बहकाओगे? ठीक है, सिंपल सवाल यहोवा ने उस आत्मा से पूछा कि तुम कैसे उसको बहकाओगे। सिंपल सवाल है कि आपके जहां पर किसी की इबादत करवा दो, अगर उसने दो चार नीचे पटक दिए तो सारा पिंड उसकी तरफ हो जाएगा? ये तो खाली हो जाएगा, क्योंकि जहां दिखता है वहां बिकता है, जहां दिखता नहीं वहां बिकता नहीं। जहां दिखता है वहां बिकता है, तो जहां दिखता नहीं वहां बिकता नहीं। अगर उसने दिखा दिया कि यहोवा ने मेरे हाथ रखने से ये इन लोगों को गिरा दिया है, अब देखो इन लोगों में चंगियाई आ गई है, तो सारा पिंड उसकी तरफ। यहाँ वाला बथेरा तरले करेगा, भाई मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करता हूं, ये नहीं करता, बोलेंगे तुम जाओ। अब यही है, बहकाना ही है ना आप लोगों को। अगर आपके पास कलाम होगा, प्रभु कहता है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम मैं कर सकता हूं। प्रभु कहता है कि तुम बीमारी में हो, कि दुख के समय तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर भी मौजूद हूं। जब हम दुआ नहीं करेंगे तो फिर बहकावे में तो आ ही जाएंगे। जब हम लोग कलाम खुद पढ़ेंगे नहीं तो सिंपल बात है कि हम लोग किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे। किसी ने भी आके जहां पर उठ के बैठक किया तो हम लोग उसके पीछे। तो यहोवा ने उस आत्मा से पूछा कि तुम कैसे उन लोगों को बहकाओगी? तो आत्मा ने देखो यहोवा को क्या उत्तर दिया। उसने उससे कहा, उसने कहा, किसने? आत्मा ने। किससे? यहोवा से। मैं जाकर उन सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उन में से झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल हो जा, ऐसा ही कर। 400 जो बोल रहे थे ना कि तुम लोग आशीष पाओगे, तुम जाओगे, यहोवा तेरे हाथ में कर देगा। तो एक आत्मा निकला, एक आत्मा ने कहा कि मैं जाकर उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा कैसे? कहती कि सिंपल सी बात है, उन नबियों में जाकर मैं बैठ जाऊंगी और उनसे झूठ बुलवा दूंगी। उससे क्या करूंगी? झूठ बुलवाऊंगी। तो सिंपल सी बात थी कि उसने झूठ बुलवाना था उन 400 नबियों से। जैसा कलाम में 2 थिस्सलुनीके 2:11 में लिखा है ना, इसी कारण परमेश्वर
इसी कारण परमेश्वर ने उनमें से एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजा ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। परमेश्वर ने आत्मा को भेजा, जिनके पास ज्ञान नहीं होगा वो झूठ को ही सच मानेंगे। जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा वो झूठ को ही सच मानेंगे। परमेश्वर ने कहा तू कैसे बहकाओगी? कहती कि मैं जितने भी नबी है ना 400 के 400 उनके मुंह में जाकर बैठ जाऊंगी, उनसे झूठ बलवा दूंगी। तो यहाँ पर भी थिस्सलुनीकियों की किताब में पौलुस कहता है कि इसी कारण परमेश्वर उनमें से एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वो झूठ की प्रतीति यानी कि झूठ को सच मान ले। ठीक है जी। एक कल वीडियो आ रही है, किसी ने भेजी वीडियो, मैंने सेव कर लिया अपने फोन में। लिखा कि एक औरत थी, उसको ना बेटे की आशीष चाहिए थी। दो जानियां गई हैं, दोनों को उसने कहा कि हमें जो है वो आशीष चाहिए, हमारे पास बेटा नहीं है। कहता कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, आपको बेटे की आशीष दे देंगे। तुम्हें क्या करना होगा, इस व्हील चेयर पर बैठना होगा, अपने लक पर पट्टी बांधनी होगी और जैसे ही मैं बोलूंगा तुम खड़ी हो जाना। बोल देना कि मैं चल नहीं सकती थी, मुझे बहुत समय से बीमारी लगी थी, मैं बीमार थी, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने दुआ की, मेरे ऊपर ले हैंड की, मैं ठीक हो गई। उसको तो लालच था कि मुझे बेटे की आशीष चाहिए, और जितने लोगों ने देखा उन लोगों ने झूठ को ही सच मान। मैंने पहले कहा कि जो जहां दिखता है वहां बिकता है, जहां दिखता है वहीं बिकता है, जहां दिखता नहीं वहां बिकता नहीं। जिस जगह पर परमेश्वर आपको दिखता नहीं है ना, इसका मतलब वो आपके अंदर काम कर रहा। ठीक है जी। एक लास्ट टेस्ट करेंगे। तो तब उसने यहोवा से ने तेरे इस सब नबियों को मुंह में एक झूठा बोलने वाली आत्मा बैठा दी, और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बातें ही कही है। तब सुन, तो अब सुन, यहोवा तेरे सब नबियों के मुंह में, मिकाया कह रहा है कि अब सुन इज़राइल के राजा, अब सुन, यहोवा तेरे सारे नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली आत्मा बिठा दी है, और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की ही बातें कही है। यानी कि ये लोग कह रहे हैं ना कि तुम जाओगे, तुम लोग जीत जाओगे, तुम जाओगे, मौत का गिलाद तुम्हारा है, तुम जाओगे, परमेश्वर उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। कहता है कि इन लोगों के मुंह से सिर्फ झूठ निकल रहा। अगर यहूदा का राजा योशाफात के दिमाग की घंटी ना बजती, अगर उसके दिमाग में नहीं आता कि इन लोगों ने 400 ने बोला है कि तुम जाओगे, रमोद का गिलाद तुम्हारा हो जाएगा, तुम जीत जाओगे, यहोवा उसको तेरे हाथ में कर देगा, अगर ये जाते तो 100% थे वही मारे जाते। लेकिन उसने कहा कि मुझे इन लोगों में गड़बड़ है, इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं, कोई और नबी है तो वो बता, मैं उससे पूछूंगा कि मुझे लड़ाई के लिए जाना है कि नहीं। ठीक है जी। इसी तरह आप लोगों के पास भी परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप लोग भी इसी के 400 की तरह फिर पीछे लग जाओगे किसी के भी। पंजाबी जी एक कहावत है कि बीबियां सुनाउंदियां ने कि जिन्ने लाया गली तो ओदे नाल तुर
ਚੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ठीक है जी इस करके हम लोगों को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है क्योंकि आने वाला समा और भी ऐसा कुछ होने वाला है जो आप लोग जानते नहीं है लेकिन आपके कलाम में सब कुछ लिखा है इसमें टोटल सब कुछ लिखा है क्या होने वाला है क्या होगा इतनी खबर न्यूज वालों को नहीं पता जितनी इस बाइबल में लिखी है इस दुनिया में क्या होगा वो न्यूज वालों को नहीं पता अखबार वालों को नहीं पता लेकिन इस बाइबल को सब पता है ठीक है इस करके आप लोगों को वचन का ज्ञान बहुत जरूरी है ठीक है कलाम के ऊपर ज्यादा फोकस करो और जो भी आपके पास आता है उसको परख लो कि भाई ये वचन से बात करता है कि वचन से बाहर है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि यहाँ पर लोग कम सुनते हैं लेकिन ऑनलाइन लोग ज्यादा सुनते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये ऑनलाइन वचन जाता है ठीक है जी सो प्रभु तुहानू अज दे कलाम बारे सुने जाते आशीष और बरकत देवे आमीन।